जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जागो हिंदू भाइयों, सनातनियों, अपनी शक्ति को जागृत करो। अपनी शत्रुओं की पहचान करो और शत्रु सदैव व्यवस्था ही होती है। व्यवस्था ही मित्र होती है, व्यवस्था ही शत्रु होती है। क्या कारण है आज भी भारत में 80% हिंदू ही बहुसंख्यक हैं और शासन में, प्रशासन में, न्याय व्यवस्था में, स्वास्थ्य व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, सब जगह हिंदू ही हिंदू, चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो, अधिकांश हिंदू ही हैं। फिर भी हिंदू पर अत्याचार, हिंदू को मिटाने की व्यवस्था क्यों पनप रही है? क्यों व्यवस्था बनानी पड़ रही है कि जागो, कटोगे नहीं, बटोगे तो कटोगे? ऐसा समझने की आवश्यकता है। और अगर आप जागे नहीं, सचेत नहीं हुए, ये भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल आप अपने सोए हुई शक्तियों को, जैसे आप हनुमान हैं, जो जनता है वो हनुमान की तरह से है, उसे जगाना पड़ता है, उसे उसकी शक्ति का आभास कराना पड़ता है। जिस तरह से हनुमान को जामवंत ने हनुमान की शक्ति को बताया था, जगाया था, उसी तरह से भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको, हे राम भक्त हनुमान, आपको जगाने आए हैं। समय से जग जाइए और अगर आप जग गए तो जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके अपने जगने का विश्वास लोगों में दिलाइए। राम राज की स्थापना के लिए राम राज की गूंज सब जगह सुनाई पड़े। धर्म, जो सनातन धर्म है, संस्कार, संस्कृति है, वो सत्य का धर्म है। धर्म स्वयं में निरपेक्ष है। धर्म कभी पक्षपात नहीं करता। जिस तरह से धर्म का जो मूल है, जो धरित हो रहा है, जो धातु है, धातु से है, जिसे धरती ग्रहण कर रही है, 14 भुवन 7 लोकों में सभी अवस्थाएं, व्यवस्थाएं उसे धारण कर रही हैं। वो समान रूप से सूर्य का प्रकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सबका आश्रय समान रूप से प्राप्त हो रहा है, तो आशय भी सबका एक है। धर्म की कृपा, परमात्मा की कृपा तभी प्राप्त होती है जब धर्म के अनुशासन, धर्म की अनुग्रह प्राप्त होती है। सत्य के यम, धर्म के नियम, प्रकृति को संयम करके जो धर्म का लाभ है, धर्म का लाभ एक अनुभव है। संसार में सिर्फ अनुभव प्राप्त होता है और संसार में किसी को कुछ नहीं प्राप्त होता। जो प्राप्त होता है वो यहीं पर छोड़ के लोग जाते हैं, कुछ समय के लिए प्राप्त होता दिखाई पड़ता है।
सिर्फ सत्य का अनुभव, सुख का अनुभव, स्वस्थ रहने का अनुभव, आत्मसंतुष्टि का अनुभव, परमात्मा आत्मा का अनुभव प्राप्त होता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक तरह से ये उदाहरण सूत्र दिया गया। दूसरा दिया गया, सकल संपदा नाथ तुम्हारी, मैं सेवक सुत समेत नारी। तो ये सब कुछ मेव नहीं है, त्वमेव है, तुम्हारा ही है। तुम्हारा ही अनुशासन, तुम्हारा ही अनुग्रह सबको प्राप्त हो, तुम्हारा ही दर्शन, चाहे वो मित्र हो, सखा हो, बंधु हो, विद्या देने वाले गुरु हो, देव हो, सब कुछ देने वाले, सब में तुम्हारा ही दर्शन, तुम्हारा ही अनुभव प्राप्त हो। सब कुछ तुम ही हो, मैं कुछ नहीं है, मेरा अधिकार कुछ नहीं है। सिर्फ धर्म के जो यम नियम, संयम, अनुशासन में रहकर हम धर्म के लिए उपयोगी बन सकें, सदुपयोगी बन सकें, यही इस संसार के का आशय है। परमात्मा के इस संसार बनाने का आशय, इस सृष्टि का आशय यही है। लेकिन हम इसका शत्रु कौन है? मुस्लिम शत्रु है। मुस्लिम इसको समाप्त कर रहा है। मुस्लिम को, धर्म पंथ को प्रोत्साहन बल कौन दे रहा है? हमारा संविधान, जो धर्म निरपेक्ष की बात करता है। धर्म निरपेक्ष यानी धर्म के द्वारा पक्षपात ना हो। लेकिन हमारा संविधान पक्षपात करता है। मुस्लिम धर्म को शक्ति देता है, सहयोग देता है, सहारा देता है। वक्फ बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड, सच्चर कमेटी, अल्पसंख्यक बोर्ड, मदरसे में पढ़कर अपने पंथ मजहब उद्देश्य को जानने का अवसर। उधर हिंदू के विरोध में ये संविधान, हिंदू के पक्ष में नहीं, हिंदू के विपक्ष में ये संविधान। मंदिरों के अतिक्रमण करना, दान का पैसा सरकार लेगी, जिस दान के पैसे से, मंदिरों के पैसे से दान का सही उपयोग गुरु की विद्या, जिस विद्या को राम जैसे जन साधारण, राम भले परमात्मा रहे लेकिन उन्होंने कभी भी अपने को परमात्मा घोषित नहीं किया, ना ऐसा परमात्मा होने का चरित्र किया। जन साधारण का चरित्र करते हुए, उनसे ज्यादा जन साधारण इस धरती पर कोई हो नहीं सकता। जिनके पास वन अवस्था में जाने के लिए, जबकि उनके पास अपार शक्ति थी, एक चक्रवर्ती राजा थे, उन्हें क्या अवस्था थी वन गमन करने की? चाहते तो विद्रोह करके उस राज पर कब्जा कर लेते, राज करते। लेकिन गुरु के विद्या, गुरु के अभ्यास, गुरु के अनुभव, सत्य का अनुभव,
आचरण, अभ्यास ने वो शक्ति दिया, वो संदेश लोगों को दिया, सबक दिया कि एक जन साधारण भी रावण जैसे, बाल जैसे जो धर्म के उपयोगी नहीं रहा, धर्म के उपयोग में जो बाधा बन रहा है, धर्म की शक्ति का जो दुरुपयोग कर रहा है, रावण जैसा महाबली पराक्रमी, वेदों का ज्ञाता, धन कुबेर, ऐसे को भी ये राम जैसे जनसाधारण गुरु की शक्ति से, विद्या की शक्ति से उसे भी सबक सिखाते हैं, उसे भी पराजित करती है। ये संस्कार संस्कृति की शक्ति है। आज उस शक्ति जो धर्म का लाभ है सनातन के, कि व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य हो, सामर्थ्य तभी हो जब इस शरीर के ऊर्जा का व्यय हो। जितना शरीर के ऊर्जा का व्यय होगा उतने ज्यादा शरीर में शक्ति होगी। जितना अधिक भूख जिंदा रहेगा उतने ज्यादा शरीर में शक्ति होगी, क्योंकि भूख अग्नि का प्रतीक है। अग्नि प्राणों के गति से शरीर में अग्नि, जठाग्नि में अग्नि पैदा होती है, जो भूख प्यास का अनुभव कराती है। ये भूख जागृत रहेगी, जिंदा रहेगी तो शक्ति होगा। भूख को मिटा करके अपनी शक्ति को मिटाते हैं लोग। इसलिए जात पात के नाम पर लोगों को बांटने का काम, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी, ये सबको सिया राम की योग्यता से, अनुभव से जोड़ने नहीं देती। ये संविधान फंडामेंटल राइट की बात करके, जब यहां हमारा शास्त्र कहता है कि यहां किसी को कोई अधिकार नहीं है, सब सेवक हैं, सब उसके अनुशासन में हैं, सब अनुभव करने के लिए हैं, परमात्मा को ही अनुभव करने के लिए हैं, आत्मा के अनुभव से। यहां पर जो लाभ है, लाभ जिसमें सबका लाभ, सबका हित, जब तक प्रकृति का लाभ, धरती का लाभ, धरती का लाभ, संसार के कूड़े कचरे, गौ माता धरती के लाभ, धरती के संतुलन को संरक्षित करती हैं। उनका गोबर गोमूत्र संसार के कूड़े कचरे गंदगी को इकट्ठा करके गड्ढे में डालने पर उनमें गोबर गोमूत्र मिलाकर कुछ समय के उपरांत धरती में डाला जाता है। धरती में कीचुए पैदा होते हैं जो छिद्र करते हैं, जिसमें धरती के अंदर प्रकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल की गति होती है, जिससे शरीर, धरती की क्षमता बढ़ती है, जिसमें जल का संचय होता है धरती के अंदर, जिससे बाढ़ से निवृत्ति मिलती है। तो आज के समय में धरती के असंतुलित हो रही है, संतुलन बिगड़ रहा है, क्षमता कम हो रही है। प्रकृति धर्म के नाम पर अधर्म, धर्म से ही समस्याएं पैदा हो रही हैं। गौ माता जो धर्म के लिए हितकारी हैं, आज सड़कों पर घूमकर किसानों के खेतों को नुकसान पहुंचा रही हैं। रात भर हिंदू किसान जग करके, जिससे तापक्रम बढ़ रहा है, जीवाणु कीटाणु बढ़ रहे हैं, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग बढ़ रहा है। तो आज की व्यवस्था प्राकृतिक संतुलन, शारीरिक संतुलन, आर्थिक संतुलन, धार्मिक संतुलन सबको बिगाड़ रही है।
धन का प्रयोग, धन को बढ़ाना है तो उसका अपव्यय न हो, उसका संचय न हो, उसको रोजगार के लिए उसका प्रयोग किया जाए। लेकिन जब आज धन का प्रयोग अपने को आधुनिक बनाने में, कई कई गाड़ियां, बंगले, कोठी, सुख सुविधा, साधन बटोरने में लगते हैं, तो ये धन का दुरुपयोग, आर्थिक असंतुलन, पैसा किसी के पास ज्यादा हो ये बुराई नहीं है, लेकिन उस पैसे का प्रयोग निजी प्रयोग में सिर्फ जितना कम से कम आवश्यकता हो उतनी हो, जो शरीर के को स्वस्थ रखने के लिए हो, चित्त को प्रसन्न रखने के लिए हो, संतुष्ट रखने के लिए हो, उतना ही धन का प्रयोग निजी के रूप में होना चाहिए। तो आज हिंदू का जो अनुभव है, अभ्यास है, योग्यता है, वो योग्यता हिंदू में नहीं है कि धर्म की सूत्र, सिद्धांत, यम, नियम, संयम का पालन कर सके। जब पालन नहीं करता, अनुशासन नहीं करता, तो धर्म का लाभ नहीं होता। तीर्थ आज पर्यटन बन गए हैं, जिससे पवित्रता तीर्थों की नष्ट हो रही है, प्रकृति प्रदूषित हो रही है। इसलिए समय से जाग जाएं और जाग करके इन व्यवस्थाओं के खिलाफ, जो मुफ्त की रेवड़ी बांट करके जो उत्पादन क्षमता को घटाती हैं, शारीरिक क्षमता को घटाती हैं, समाज के संतुलन को बिगाड़ती हैं, क्योंकि इन नेताओं के पास अपनी कोई योग्यता नहीं है कि अपनी योग्यता, अपने अनुभव श्रेष्ठ का सिद्ध कर सकें। सिर्फ एक धर्म का पक्षपात करके, दूसरे धर्म को झूठे विवादास्पद बयान दे करके सिर्फ हिंदू मुसलमान लड़ते रहे और ये नेता का निज, प्रशासनिक अधिकारियों का निज लाभ पहुंचता रहे, ये षड्यंत्र है। इसलिए व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जो व्यवस्था संस्कार, संस्कृति के जो विरुद्ध हैं, सत्व हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।